नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी यादव ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी खबर के साथ प्रस्तुत हुए हैं, एक ऐसी महान शख्सियत का डेथ हुआ है जिनका नाम है महारानी एलिजाबेथ। जैसा कि जनसत्ता की न्यूज़ है कि महारानी एलिजाबेथ का निधन, बर्मिंघम प्रेस ने जारी किया बयान। ये वही बर्मिंघम है जहां हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है। तो ब्रिटिश राजशाही परिवार की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जी का 8 सितंबर को निधन हो गया। इनके निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता सब दुख व्यक्त कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है और कहा है इनका दयालु स्वभाव जो है वो हमेशा याद किया जाएगा और इनके काम पूरी दुनिया में हमेशा स्वर्णिम अध्याय में लिखे जाएंगे। तो क्यों है इतनी फेमस महारानी एलिजाबेथ? और ये भी आपने सुना होगा कि इनके निधन से 15 देशों के राष्ट्र जो हैं उन्होंने अपना अध्यक्ष खो दिया है। जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के साथ 14 और देशों की राष्ट्राध्यक्ष थी। तो पूरा क्या है कारण, कैसे महारानी एलिजाबेथ एक साथ 14 देशों के अध्यक्ष हो सकती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक डीसी यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा सेशन देखिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी आपको पूरा अधिकार है। ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा आप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब हम बात करेंगे महारानी एलिजाबेथ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे ब्रिटेन की महारानी थी। वो एक साथ 14 देशों की राष्ट्राध्यक्ष थी। बात ऐसी है, वी शुड कंपेयर टू इंडिया। भारत में एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, सपोर्ट दीजिए, प्रधानमंत्री हैं और ये राष्ट्रपति हैं। लेकिन जिन 15 देशों में राष्ट्रपति नहीं होते हैं उन 15 देशों में ब्रिटेन की महारानी ही उस राष्ट्र की अध्यक्ष थी। ये कौन कौन से देश हैं? ये राष्ट्रमंडल के वो देश हैं जिन पर ब्रिटेन ने शासन किया। शासन करने के बाद जब वो इन देशों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की या ब्रिटेन सत्ता से वापस चला गया, उसके बाद इन देशों ने क्या किया कि अपने यहाँ प्रधानमंत्री पद का सृजन किया, जबकि जो राष्ट्रपति का पद है उसका सृजन नहीं किया। और उस पद पे जो ब्रिटेन के राजशाही परिवार है जो बैठेगा उसी व्यक्ति को उस पद का जिम्मेदार बना दिया। ऐसा इसलिए कि क्योंकि जब ब्रिटेन उस देश से तत्काल स्वतंत्र के वापस आया तो उस देश में उतनी व्यवस्थाएं, उतना कानून प्रक्रिया, उतना धन शायद उपलब्ध न रहा हो। फिर बाद में उनको पता है कि जो राजा है, जो राष्ट्रपति का पद है वो नाम मात्र है, तो उनको शासन संबंधी कार्य में भी कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए अब तक पिछले 70 वर्षों से महारानी एलिजाबेथ सेकेंड 14 देशों की राष्ट्राध्यक्ष थी। सब बात समझ में आई दोस्तों? तो वो 14 देश अब क्या हैं? आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है नाम मात्र हैं, जबकि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। इसी तरीके से जिन देशों में राष्ट्रपति पद का सृजन नहीं हुआ वहाँ पे आज भी ब्रिटेन के महारानी का शासन था, यानी वो राष्ट्राध्यक्ष थी। ऐसे देशों की अगर हम बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
पपुआ न्यू गिनी जैसे बड़े देश हैं जिनकी राष्ट्राध्यक्ष थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। अब मैं बात करता हूं इनके जीवन परिचय के बारे में। दरअसल महारानी एलिजाबेथ वास्तव में इनकी माताजी का नाम था एलिजाबेथ। जब 1953 में ये राजशाही गद्दी पे बैठती हैं तो ये एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से बैठती हैं, क्योंकि क्या होता है कि पहले क्या होता था कि आपने सुना होगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट, नरसिंहवर्मन सेकेंड, नरसिंहवर्मन थर्ड, इस तरह एलिजाबेथ इनकी माताजी का नाम था। इसलिए जब ये राजशाही पद पे बैठी तो एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से बैठी। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम था जॉर्ज VI, जबकि इनके दादाजी जो वहाँ के इंग्लैंड के राजा थे वो थे जॉर्ज पंचम। इनकी शादी जो होता है, महारानी एलिजाबेथ की शादी होती है प्रिंस फिलिप से 20 नवंबर 1947 को। ये वो समय होता है जब भारत अभी हाल ही में आज़ाद हुआ था। उस समय महारानी एलिजाबेथ की शादी होती है प्रिंस फिलिप से। उसके बाद 1948 में इनको प्रिंस चार्ल्स नामक एक पुत्र होता है, जबकि 1950 में राजकुमारी एनी का जन्म होता है। इनके पिताजी का 2 जून 1953 को निधन हो जाता है, यानी इनके पिता जॉर्ज VI का, और तत्पश्चात एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से राजगद्दी पे बैठती हैं इनकी पुत्री एलिजाबेथ सेकेंड। राजगद्दी पे बैठते ही एलिजाबेथ सेकेंड यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष हो जाती हैं। जी हाँ, इन 15 देशों का यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें कुछ छोटे मोटे देश थे पपुआ न्यू गिनी जैसे, जो देशों ने अपने यहाँ राजशाही परिवार को ही राष्ट्रपति पद के स्थान पर रखा। और अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1953 से लेके 2022 तक लगातार सत्ता में एज आ राष्ट्राध्यक्ष बनी रहती हैं। तो सबसे अधिक लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का जो गौरव प्राप्त किया वो एलिजाबेथ सेकेंड ने प्राप्त किया है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। इनके पति फिलिप फ्रांसिस 9 अप्रैल 1921 को इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब होने लगती है। और अब एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को 2022 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, और उनके जाते ही एक महान राजशाही युग का अंत हो गया है, क्योंकि अब उनके पुत्र जो वो प्रिंस चार्ल्स हैं वो इस सत्ता पे आ गए हैं। तो एक नए युग की शुरुआत हुई है, लेकिन इतने अधिक दिनों तक सत्ता पे रहने वाली, राजशाही परिवार के पद पे रहने वाली एलिजाबेथ सेकेंड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इसीलिए उनके शासनकाल में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने काफ़ी तरक्की की है। दैट्स मीन कि इन्होंने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा, लोगों की भावनाओं को आहत नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट है कि उनकी दयालुता और उनके काम हमेशा याद किए जाएंगे। तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एलिजाबेथ को सशक्त नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।